जी नमस्कार, मैं राज बलीगुंड। आप देख रहे हैं जी यूएम बक्सर न्यूज। अभी हम आइल बानी बिहार रोहतास सासाराम। आई कुछ हमारा बीच आदिवासी यहाँ सब बानी, कुछ खास बात विचार हुई। सर जी यूएम बक्सर न्यूज में और स्वागत। जी, आपको स्वागत। मैं राजेश कुमार गोंड, बिहार आदिवासी सेना के संरक्षक। मैं रोहतास में ही बिलोंग करता हूँ और ये मेरा परिचय हुआ। मेरा घर हुआ चिनारी प्रखंड, मेरा जिला हुआ रोहतास जिला। सर आदिवासी के बारे में, आदिवासी के बारे में जैसे खरवार, गोंड, संथाल, क्या क्या चीज है, थोड़ा उस पर आप चर्चा कीजिए। जी, तो रोहतास जिला के अंदर में 4-5 जनजातियाँ हैं। गोंड, कोल, चेरो, उरांव, खरवार और संथाल। संथाल नहीं है, कोरवा जनजाति हैं, खगड़िया हैं। ये रोहतास जिला में 5-6 जनजाति के लोग निवास करते हैं और यहाँ का पुरानी इतिहास रहा है। और ये कैमूर की जो धरती है, समझ लीजिए कि कैमूर पर जो हमारे खरवार जनजाति के राजा थे, धौल प्रताप सिंह खरवार, और उनका ये धरोहर है कैमूर की पहाड़ी। और धौल प्रताप सिंह खरवार जो थे, जो हमारे राजा थे, आदिवासियों के राजा थे, और उनकी वन देवी थी ताराचंडी मंदिर, जिसको मनुवादियों द्वारा अतिक्रमण करके गैर जातियों ने उस पर कब्जा करके जमा रखे हैं। और धवल प्रताप सिंह वन देवी के रूप में पूजा करने के लिए तुतला भवानी मंदिर में जाया करते थे। वहाँ पर अपने बलि देते थे, जीव हत्या करते थे और उस मंदिर में अपना चढ़ावा चढ़ाते थे और वहाँ वो वन देवी के रूप में तुतला भवानी को पूजा पाठ करते थे। ये हमारा धौल प्रताप सिंह खरवार राजा के वन देवी और देवता थे। ये जितना पहाड़ी क्षेत्र है ये आदिवासी समाज का है। जी बिल्कुल, इस पहाड़ी के ऊपर में खरवार जनजाति के लोग हैं, उरांव जनजाति के लोग हैं। उसके पहाड़ी के नीचे में जब आएंगे तो देखेंगे कि खरवार जाति के लोग तो नीचे में नहीं हैं, बहुत कम हैं, लेकिन चेरो जनजाति सबसे अधिक है। उरांव खरवार जाति के लोग हैं, अगरिया जाति के लोग हैं, गोंड समुदाय के लोग हैं, जो कि पहाड़ के नीचे में निवास करते हैं। क्या लगता है आप लोगों का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो वर्तमान पहले का आप ही लोगों का है, लेकिन अब क्या स्थिति है? जी, जितने भी उरांव जनजाति यहाँ पर हैं और पहले से भी आए हुए थे। देख, रोहतासगढ़ किला जो था वो उरांव जनजातियों का धरोहर है। उरांव जनजातियों के ही महाराजाओं ने उस किला का उद्घाटन किया था, बनाया भी था। इस किले पर तभी राजाओं ने राज किया। गोंड वंश के राजाओं ने राज किया, खरवार वंश के राजाओं ने राज किया, कोल वंश के राजाओं ने राज किया। आदिवासी समाज के अनेकों राजा महाराज यहाँ आकर के अपने साम्राज्य स्थापित किए, अपना यहाँ से इतिहास बना करके चले गए। भारत के अंदर जितने भी उरांव जनजाति के लोग पाए जाते हैं, वो सभी लोग रोहतास जिला से ही विचलित हो करके, कोई झारखंड चला गया, कोई उड़ीसा चला गया, कोई मध्य प्रदेश चला गया, जगह जगह जा करके विचलित हो गए। ये मुगलों का शासन जब आया, तो मुगलों के शासन जब उस पर रोहतासगढ़ किला पर हुआ, तो हमारे जनजाति जो है छितिर बितिर हो गए। अभी आपका क्या स्थिति है कि अपना हक और अधिकार मिल सकता है? हमारे हक और अधिकार के लिए हम लोग एकजुट हो रहे हैं, जितने बिहार के आदिवासी हैं, लेकिन हमारे अधिकार के लेकर के हम लोग एकजुट हो रहे हैं। कारण क्या है कि हम लोग में, हमारे समाज में पिछड़ापन है, भूखमरी है, अशिक्षा है, गरीबी है, जिसके कारण हम समाज के सभी लोग एकजुट नहीं हो पाते हैं। जो शिक्षित समाज के, हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं, गैर आदिवासी संगठन में काम करते हैं, गैर राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, और जितने भी हमारे समाज के पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, गैर राजनीतिक पार्टी के लिए काम करते हैं, समाज के लिए कोई काम नहीं करता है। जिस दिन हमारे समाज के लोग अपने समाज के प्रति राजनीतिक पार्टी को छोड़ करके, गैर आदिवासी संगठन को छोड़ करके जिस दिन समाज के प्रति काम करना शुरू कर देंगे, उसी दिन हमारा समाज जो है आगे की तरक्की की तरफ आ जाएगा और हमारा समाज बिल्कुल अपने अधिकार, हक अधिकार के लिए, आगे के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार से मैं उम्मीद रखता हूं कि सरकार ने हमारे ऊपर जो शोषण कर रही है, मैं सरकार से, हमारा आदिवासी समाज का कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए उम्मीद नहीं है कि जब 2007 में नीतीश कुमार जी की सरकार बनी, उस समय महादलित मिशन बनाया गया। उस मिशन के तहत बिहार में आदिवासियों को महादलित मिशन में नहीं रखा गया, केवल दलित समाज को रखा गया। दलित समाज को महादलित मिशन के तहत
विकास मित्र का बहाली किया गया, टोला सेवक की बहाली किया गया, ममता का बहाली किया गया, दाई का बहाली किया गया, लेकिन हमारे आदिवासी समाज के लिए कोई योजना नहीं बनाया गया। इसलिए मैं विरोध करना चाहता हूँ। इसके अलावा नीतीश कुमार जी ने हमको 1% जो आरक्षण दिया जबरदस्ती, 1% आरक्षण का भी लाभ नहीं दिया जा रहा है बिहार के आदिवासियों को। मैं बताना चाहता हूँ 2011 में 11,000 बिहार पुलिस की बहाली हुई थी। 11,000 में मात्र 49 सीट पर बहाली हुआ, बाकी सीट घोटाला कर दिया गया। प्रोफेसर की बहाली हुई 3400 में मात्र 22 सीट पर आदिवासी का बहाली हुआ, लेकिन 3400 में 34 सीट बनता है, केवल 22 पर ही आदिवासी का बहाली किया गया, बाकी सीट घोटाला कर दिया गया। अभी 2018-19 में 1700 दरोगा की बहाली हुई, उसमें भी हमको 1% के हिसाब से 17 सीट बनता है, लेकिन उसमें भी कटौती करके हमको 1% के हिसाब से 17 सीट बनता है, लेकिन 9 सीट पर दरोगा का बहाली किया गया, बाकी सीट घोटाला किया गया। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बिहार के आदिवासियों के लिए एक योजना चलती थी, माडा योजना। केंद्र में 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी, तो ये माडा योजना विशेष केंद्रीय सहायता योजना को बिहार केंद्र सरकार बंद कर दिया, जिसके चलते बिहार के आदिवासियों में कोई योजना ही नहीं पहुंच पाती है। और बिहार सरकार में एक योजना बनाई गई है नीतीश कुमार जी के अंतर्गत, थारू हट परियोजना। थारू हट परियोजना जो केंद्र सरकार द्वारा करोड़ों रुपया आदिवासी के विकास के लिए बिहार में पैसा आता है, लेकिन थरुअट परियोजना जो है हमारे थारू समाज के जो लोग हैं, बिहार के एक ही जिला में है, बेतिया चंपारण में, और सारा पैसा थरुअट परियोजना में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, और बाकी जिला जो है इसी तरह टुकटुकी लगाकर ताक रहा है कि कब आदिवासियों का विकास नीतीश कुमार जी करेंगे और कब आदिवासियों तक आदिवासी का योजना पहुंचेगा। कोई योजना अदर जिला में नहीं पहुंचता है, जो भी जितना भी योजना है केवल थरुअट परियोजना में यूज किया जाता है। मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा कि थरुअट परियोजना क्यों, बिहार के आदिवासियों के लिए आदिवासी परियोजना होना चाहिए, ताकि बिहार के सभी आदिवासियों तक वह योजना पहुंच सके और उसका लाभ सभी आदिवासी समाज को मिल सके। आप लोगों का यानी आदिवासी को पूरा हक और अधिकार पूरा पुरजोर सरकार छीन रही है। बिल्कुल छीन रही है, हमारा अधिकार बिल्कुल छीन रही है। हमारे लिए बिहार सरकार कोई व्यवस्था ही नहीं बनाई, कोई कानून ही नहीं बनाया। 2010 में बिहार सरकार के प्रधान सचिव KP रमैया द्वारा एक चिट्ठी जारी किया गया था कि झारखंड बंटवारा होने के बाद 5वीं अनुसूची के दर्जा 44x1 की दर्जा बिहार को प्राप्त था, लेकिन झारखंड अलग होने के बाद 5वीं अनुसूची 44x1 का दर्जा झारखंड को चले जाने के कारण बिहार के आदिवासियों की दुर्गति हो रही है। 5वीं अनुसूची लागू करने के लिए बिहार के सभी जिला पदाधिकारियों को एक चिट्ठी जारी किया गया था। उस चिट्ठी में स्पष्ट लिखा गया था कि जितने भी जिला के पदाधिकारी हैं एक सर्वे रिपोर्ट करके दें कि कितने जिला में, किस ब्लॉक में, किस गाँव में कितने आदिवासी हैं, और उसका सर्वे कर करके राज्यपाल और राष्ट्रपति को भेजना था, ताकि बिहार के आदिवासियों को 5वीं अनुसूची की लागू किया जाए। इस पर किसी जिला पदाधिकारी ने, बिहार सरकार ने पहल नहीं किया। अभी तो हम बहुत सारे आदिवासी समाज से ही मंत्री विधायक बहुत सारा देखे हैं और बने भी हैं अभी वर्तमान में। क्या उनसे आप क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में? देखिए, बिहार की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं हमारे आदिवासी समाज के साथ, ठीक है, बिल्कुल झोला ढोने की काम करा रही है, भीड़ का हिस्सा बना के रखी हुई है। बिहार के जितने भी राजनीतिक पार्टी से हमारे आदिवासी समाज के लोग प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहाँ प्रखंड अध्यक्ष हैं, वो बने हुए हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार के अंदर हमारा 1% आरक्षण है। 1% के हिसाब से मेरा विधानसभा सीट 2 गो दिया गया है। 244 सीट में हमको 2 सीट दिया गया है, एक मनिहारी विधानसभा, एक कटोरिया विधानसभा। अगर मैं किसी बीजेपी का ही लीडर से पूछा जाए कि हमको आदिवासी समाज के लिए 10 गो टिकट दे दीजिए विधानसभा में, वो कहेंगे कि आपका 2 सीट रिजर्व है। मैं यदि नीतीश कुमार जी से कहूँ कि हमको 10 गो टिकट दे दीजिए, 5 गो आदिवासियों को टिकट दे दिए, नीतीश कुमार सीधे दिखाएंगे कि मनिहारी और कटोरिया आपका 2 सीट रिजर्व है। कांग्रेस पार्टी से मांगूंगा टिकट तो वही बात बताएंगे कि आपका 1% रिजर्व है, आपका 2 गो सीट आपका रिजर्व है। आपको बिहार में कहीं हमको सीट नहीं दिया जाता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी आदिवासी समाज को टिकट और सीट देने से इनकार कर देती है। मैं बिहार के सभी पार्टियों को का मैं विरोध करता हूँ। आदिवासी के हित में कोई का पार्टी काम नहीं करती है। मेरा एक सवाल है, जैसे कि अभी केंद्र में फगन सिंह कुलस्ते जो कि आदिवासी समाज से आते हैं, क्या आदिवासी के लिए वो काम नहीं करते हैं कि और बिहार में हो या अन्य राज्यों में हो, कम से कम
10-15 विधायक हो हर एक राज्य में। फगन सिंह कुलस्ते गोंड जनजाति से आते हैं, वो मध्य प्रदेश मंडला से आते हैं लोकसभा जीत करके, और केंद्र में मंत्री भी हैं। फगन सिंह कुलस्ते जी का विचारधारा जो है सभी आदिवासियों से मिलती जुलती नहीं है, क्योंकि बिहार के आदिवासी जो है, चाहे किसी भी स्टेट के, मध्य प्रदेश, एमपी और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के जितने भी आदिवासी हैं, सभी लोग अपने धर्म कॉलम में आदिवासी लिखते हैं। और 1971 में जो सर्वे किया था उसमें भी ट्राइबल लिखा गया था। 50 में भी आदिवासी धर्म कॉलम ट्राइबल आदिवासी लिखा गया था। 1961 में कांग्रेस पार्टी ने हमारा धर्म कॉलम आदिवासी ट्राइबल को हटा करके हिंदू धर्म कॉलम में लिखने का आदेश जारी कर दिया था, जिसके चलते बिहार के सभी आदिवासी हिंदू धर्म में ही कन्वर्ट हो गए थे, जिसके चलते आदिवासियों का मान सम्मान और सांस्कृतिक कल्चर पर आँच आना शुरू हो गया और हम अपनी रास्ता से भटक गए। वही बात फगन सिंह कुलस्ते जी कहते हैं कि मैं सनातनी हिंदू हूँ, यह बिल्कुल गलत बोलते हैं। जबकि भारत के आदिवासी जो है वो प्राकृतिक पूजक हैं, प्रकृति को मानने वाले हैं, न कि वो हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न सिख हैं, न ईसाई हैं। वो प्रकृति को मानने वाले ये आदिवासी समाज के लोग, ये आदिवासी पूजक हैं। बिहार के सरकार के रूरा संदेश देवल का चाहते हैं अभी वर्तमान में? मैं बिहार के सभी आदिवासी भाइयों एवं बहनों से आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग जिस दिन एकजुट हो जाएंगे, इस बिहार सरकार और केंद्र सरकार के जवाब देना जरूरी है। केंद्र सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है, बिहार सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है। हमारे महिलाओं के साथ हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, शोषण हो रहा है, वन विभाग द्वारा शोषण किया जा रहा है, लेकिन कोई पदाधिकारी के पास हमारा गरीब आदिवासी भाई थाना में जाता है, उसकी सुनवाई नहीं होती है। एसपी डीएसपी डीएम के पास जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। यह निकम्मा सरकार है। बिहार सरकार को आप निकम्मा सरकार क्यों? बिल्कुल मैं निकम्मा सरकार बनाऊंगा, इसलिए बनाऊंगा कि आदिवासियों के लिए कोई योजना बिहार सरकार नहीं बनाई है। अब 1% दे नहीं रहे हैं नीतीश कुमार? बिल्कुल 1% दे रही है, उसमें भी कटौती हो रही ना। आपको पूरा लाभ नहीं? पूरा लाभ नहीं मिल पाता है आदिवासियों का। आइए देखिए, ये हमारे राजेश गोंड जी बिहार आदिवासी सेना के संरक्षक अभी वर्तमान में है, जो कि बिहार सरकार को पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आदिवासी के हक और अधिकार 1% जो मिल रहा है उसमें भी कटौती किया जा रहा है। रोज सुबह के कैसा वीडियो लगा कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।